हेलो गाइस, तो राते राते बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बताओ मेरा ब्लॉग बनाए ऐड ही नहीं कर। देखो दूध उबल चुका, कितना तेल खोल लो। और मेरे चने भी उबल कर रेडी हो गए, आटा बन कर रेडी हो गया गाइस। सभी को गुड मॉर्निंग। प्यारी प्यारी प्याज कट के रेडी हो गया। अब तो मेरा बेटा सो रहा है और अब मैं जा रही सारा झाड़ू पोछा वगैरह पड़ा हुआ है गाइस, आपको दिखाते हैं। सारा झाड़ू पोछा भी पड़ा, भी कुछ नहीं करा। टाइम कितना हो गया, टाइम ज़्यादा हो रहा है गाइस। मैं जा रही। और ये देखो गाइस हमने क्या बना, कमेंट करके बना। कौन कौन जानता है इसको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और फॉलो करना और लाइक करना, शेयर करना। ये किसने खाई है, जिसके घर में शादी हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, उन्होंने खाई होगी। अब मैंने गाइस रात को खाई ना, एकदम चेहरा देखो फूल गया एकदम। लाइट ऑफ करते हैं हम और फिर मेरा एक्सरसाइज करने। डुग्गू मेरा सो, डुग्गू उठ बेटा जल्दी फटाफट, इतना टाइम हो गया। बताओ लड़के का उठने का मन नहीं गाइस। ये देखो किताबें, इतनी महंगी किताबें मिलती हैं गाइस, बता नहीं सकते। 7-8 हज़ार की किताबें हैं, लेकिन बच्चों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और गाइस ये देखो हमारे सास ससुर हैं, जो हमें नहीं मिले थे, सास मिली थी। 3 साल हम उनके साथ रहे, उसके बाद वो ख़त्म हो गई गैस। और हमारे ससुर, लोग इतने मेरे ससुर की तारीफ़ करते, इतने अच्छे थे ना, बता नहीं सकते। वो गाइस समय नहीं मिले। देखो हमने हल्दी चढ़ा ली। शादी में गर्मी बहुत थी तो हल्दी नहीं चढ़ाई, अब हल्दी चढ़ा ली। अब दोबारा शादी करेंगे अपने पति के साथ। तब इंजॉय नहीं कर पाया, इतना खर्चा करा गया। हमने अरमान नहीं देखे थे हमारी शादी इतना धूमधाम से होगी, इतना इन लोगों ने खर्चा करा गया, इतना करा बता नहीं सकते। आजा जल्दी डुगू। देखो गाइस अब मैं करूँगी एक्सरसाइज। ये देखो हमारा, ये देखो बिछ के तैयार रेडी हो गया। इस पर मैं एक्सरसाइज करते, ये हमने ही बनाया था। देखो गाइस दिख गया। कैमरा बैक नहीं होता, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता। तो मैं चने बोल के रेडी, मैं एक्सरसाइज करूँगी बस। बताना ये वाले बाबा कौन कौन जानता है। ये हमारे ससुराल में नहीं पूजे जाते, लेकिन हमारे पीर पूजे। ये देखो घोड़ा वहीं से लेके आई। आप लोग कमेंट करके बताना ये मंदिर कहाँ पड़ता है जहाँ ये घोड़े मिलते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आप लोगों को बताएंगे, बाद में रिप्लाई करेंगे गाइस। और मैं भी ब्लॉग बनाती रही गाइस, वो ब्लॉग ही नहीं बना तो क्या फ़ायदा रही, इतना टाइम वेस्ट करा, ब्लॉग ही नहीं बना। गाइस देखो मैंने सब, मेरी सास खत्म हो गई, फिर सारा चेंज कराई। ये मैंने टाइल अभी लगवाई है। देखो पर ये वाली चिकनी वाली डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। डिज़ाइन अच्छी है कि नहीं है। अपनी मेहनत से कुछ करो गाइस। हमने मतलब आप ये फेस हो गया, इससे नहीं कुछ कमाया हमने, मतलब अब सास ससुर ने इतना करके दिया, लेकिन गाइस ये हमने अपनी मेहनत, अपने घर को चलाने से मेहनत से। और ये देखो गाइस ये हमने अभी लगवाई है, जस्ट अच्छी लग रही ना। नीचे भी देखो, ये हमने देखो पुराना सारा सामान मेरे ससुर का था, रिजेक्ट कर, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। फ्रिज भी फिर अपना नया ले लो तो ये ना कम, बच्चे भी ना बड़े होंगे ना। तो वैसे हमने हर चीज़ अपनी नई खरीद ली है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, बेड तो हमारे हैं ही। खैर एक बेड हमने उधर ख़रीदा है, जो आपको दिखाती हूँ वीडियो बनाती, वो हमने ख़रीदा था
सोफे हमारे, मतलब हर चीज़ थी, लेकिन जो पुरानी थी वो रिटायर करती थी, नई सब चीज़ खरीद ली जाए। तो अब देखो चने बोल के रेडी हो गए रे, देखते हैं। सीटी बज रही है ना सीटी। ये देखो ग्रीन टी बोल के तैयार हो गई है हमारी। ग्रीन टी कौन कौन पीता है जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। और देखो बॉल यहीं रख दी लड़के ने, देखो तेल में भी बॉल भेज दी। तेल कौन से आया ना, तेल लग रखा है इस बॉल में। डुग्गू, इसका उठने का मन नहीं होता है, ये और इसका बाप दोनों हराम है। सोने दो। चलो एक्सरसाइज करेंगे। मेरे सर में रूसी बहुत ज़्यादा हो गई, पता नहीं कैसे, क्योंकि मेहंदी भी नहीं लगाती। मेहंदी लगाना मना करते हैं हमारे घर में। बस मुझे एक्सरसाइज भी करना। आ जाओ जल्दी आओ बेटा। क्यों उठने का मन नहीं होता? अब 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे नहीं होता गाइस। गाइस अब हम यहीं ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, क्या करूँ, क्योंकि मैंने इतना लंबा ब्लॉग बनाया, लेकिन गाइस पता नहीं वो कहाँ चला गया, समझ में नहीं आया। दुनिया में कहानी बहुत होती है, ठीक है। और गाइस हम 3 बहनें हूँ, एक हमारी सबसे बड़ी जम्मू रहती है, एक दिल्ली रहती है, एक हम छोटी सी, एक हमारी और थी, वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, बुखार से ही आया था। जब मेरी शादी नहीं थी, मैं भी छोटी थी, तब हाई स्कूल में पढ़ रही थी, तब मेरी बहन ख़त्म हो गई, ठीक है ना। और कहते नहीं हैं इंसान टेंशन उसके अंदर होती है ना, तो उम्र नहीं देती, उसका अपने आप उम्र देती। तो बस वही मेरी कहानी है। मैं 28 साल की हूँ, लेकिन कहते नहीं है इतना दुख पड़ा था इसके, आपको बता नहीं सकते कि आँखों में आंसू आने को तैयार हो जाते हैं। हमारी बहन ख़त्म हो गई, उस वक्त हमारे घर में इतना बुरा हाल था गाइस, क्या था, ठीक है। उसके बाद हमारे जीजा ख़त्म हो गए, जो दिल्ली में बता रहे आपको, उनके पति ख़त्म हो गए। तो गाइस 2 साल हमारी ऐसे कटी ना कि एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं रोई नहीं हूँ, ठीक है। डेली रहती यहाँ थी, लेकिन दिमाग मेरा वहाँ रहता था हमेशा। गाइस त्योहार आता था ना, कोई सोचता है बहन का दुख बहन नहीं जानती। त्योहार आता था ना गाइस, मैं खाना नहीं खाती थी, ये सोचती थी ना कि मैं यहाँ खा रही हूँ, हमारी बहन पता नहीं हमारी बच्ची क्या खा रही होगी। और गाइस ससुराल वाले इतने नालायक थे ना कि आपको बता नहीं सकते, कि सालों ने घर भी नहीं दिया था। कितनी जब देखने जाओ ना तो हवेली दिखाएंगे साले, जब बहू अंदर पहुंच जाए ना तो उसको कमरा भी देना इन लोगों को मुश्किल पड़ता है, पछा वाले को, समझे। इसलिए कहते ना शादी करो तो अपनी लड़की को छानबीन के करो। नंबर 1 पछा वाले झूठ बोलते हैं। ये साले इनके पास होगा एक कमरा, बताएंगे 10 कमरा, और दहेज मांगेंगे ऐसे गठरी है इनके, तो लाठी बजाए अपने आप पकड़ ठिकाने आ जाए दहेज मांगने वालों। ये बोलो तुम्हें दहेज देंगे तो दूसरों की बेटी तुम्हारे घर पे नौकरानी बन के आएगी काम करने, हैं? जब दहेज लेना है तो वो काम नहीं करेंगे, वो दहेज की तरह कल सिखाएंगी तुम्हें। और इज्जतदार बेटी को ले देना, दहेज कम मिलेगा, लेकिन तुम्हारे घर वालों की इज्जत बहुत करेंगी, है ना। जैसे हमारे पति है, हमारे पति की कोई डिमांड नहीं थी, 1 रुपए की डिमांड नहीं थी गाइस। इन्होंने सिर्फ ये कहा था आपकी बेटी मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज उन्होंने बेटी मांगा तो बेटी कितना काम करके दिखाती है। हमने इतना करके दिखा दिया, इज्जत सम्मान हर कुछ उन्हें देती हूँ,
लोगों को देख के चलती हूँ यार, ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। अब यही पैसा मांगते तो मेरे माँ बाप के ऊपर कर्ज हो जाता तो मुझे बर्दाश्त होती नहीं होती है। इसलिए कहते हैं माँ बाप को हम बेचना नहीं चाहते अपनों को। क्या हम तो चली आई हूँ शादी करके, तुम्हारा भरना भर दिया हमारे माँ बाप, और हमारे भाई जो रहेगा वो हमारे माँ बाप को धौंस देगा गाइस। उससे हमारी ज़िंदगी में क्या सुख होंगे? कोई सुख नहीं होंगे। आज की ज़िंदगी में इंसान वही है, ना दहेज लेना ना दहेज देना, ठीक है। और जो दहेज मांगते ना तो काट के वो ड्रम में भरेंगे, क्योंकि ऐसी आती हैं अब दहेज वाली, पैसे लेके आती है, ना किसी की इज्जत करती ना किसी की सम्मान करती है। वो सोचती गैस मेरे सिवा कोई है ही नहीं साला। तो गरीब की बेटी को लेना सीखोगे ना तो तुम्हारी इज्जत सम्मान घर द्वार का बहुत बरकत होती है। जैसे हमारे पति ने, देखो गाइस, हमने ये खरीदा, ये सोफे सारे, ठीक है, और शादी का उस घर में पड़ा है मेरा सारा। हालांकि मांगा कुछ नहीं था, हमारे पापा ने मैरिज रूम में शादी करी, अच्छी करी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, जो बनता है माँ बाप को वो देते। हर लड़की, कोई लड़की को ये नहीं कहना चाहिए मेरे बाप ने ये नहीं, फिर बाप ने ठेका ले रखा है। तुम लेके आए हो तो खिलाओगे पिलाओगे पहनाओगे उड़ाओगे, तुम्हारे घर का जो काम करती है, नौकरानी नहीं हूँ, महारानी आती है, समझे। तो गाइस ये पछा वाले इतना बदतमीज होते हैं ना कि इज्जत नहीं करते, हाथ रस साइड के सारे नालायक कुत्ते कमीने होते हैं। उनके घर में जो बहू आती है ना, ऐसे समझते हैं ना कि नौकरानी आ गई है। साले इनके मुंह पर पड़ा खींच खींच के अकल आ जाए। जब भी तो आजकल ये हाल हो रहा है इनके बेटों के साथ, मानते ही नहीं है ना। तो इसलिए कहते बहू लाओ तो अच्छी लाओ, और गरीब की लाओगे ना तो तुम्हारे घर में रौनक हो जाएगी, सोना सोना हो जाएगा। नहीं तो पैसा वाली को पैसे ही चमकाते रहना, ठीक है गाइस। बाय बाय, और सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो गाइस मेरी तरह। भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। तुम्हारे पास थोड़ी मुसीबत तो आएंगी, लेकिन गाइस समय एक दिन ऐसा चेंज हो जाता है ना कि पता नहीं चलता। तो इसलिए कहते गरीबी गरीबी नहीं होती, उसे हंस कर टालो, और जिस दिन पैसा आता है ना वो खुशियाँ खुशियाँ आ जाती है। हमने भी मुसीबत झेली है गाइस, लेकिन आज मैं इस मूड पे खड़ी हूँ ना कि मेरे पास सब कुछ है भगवान की दया से। 2 मकान है, 3 दुकान है, एक प्लॉट है, हर चीज़ है गाइस, लेकिन अपन दिखाती नहीं। इतना है ना कि भगवान ने बहुत दे रखा है, और कृपा भी उनकी इतनी होती है ना मेरे ऊपर कि आपको बता नहीं सकती, ठीक है। तो कहते नहीं है गरीब की बेटी को ठुकराना और पैसा मांगना वो काम नहीं आता है, लेकिन गरीब की लाओगे ना तो तुम्हारे घर में रोशन कर देगी, इज्जत सबकी करेगी, इसका कायदा करेगी। अब पैसा वाली ना झाड़ू उठा के मारेगी तो मैं उसे ड्रम में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है गाइस।